बिहार लाइव 7 खबर की तह तक। तो सारे फेफड़े की परेशानी को निमोनिया नहीं कहेंगे। यहाँ जनरली लोग कहते हैं कि बच्चा हाँफने लगा तो उसको निमोनिया कह दिया। वो सच में वो बात नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम विक्रमादित्य है और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 7 की खास पेशकश डॉक्टर साहब की बात। जैसा कि हम लगातार अलग अलग डॉक्टर से आपको मुलाकात करवाते हैं और अलग अलग बीमारियों पर उनका ओपिनियन लेते हैं। मौसम तेज़ी से अपना करवट बदल रहा है, धीरे धीरे करके ठंड जो है तेज़ी से अपना पाँव पसारेगा और इसमें सबसे ज़्यादा किसी की तबीयत खराब होती है वो बच्चों की होती है, नवजात शिशुओं की होती है। नवजात शिशु या फिर बच्चे बोलते नहीं हैं, इसके वजह से ज़रा सा भी तबीयत खराब हो जाने पर परिवार के हर सदस्य परेशान रहते हैं। निमोनिया एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में हर कोई जानते हैं और अधिकांश बच्चों को होती भी है, लेकिन होती क्यों है, इस बात को जानने के लिए आज हम जहानाबाद के जाने माने नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक नंदन के पास आए हैं और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर निमोनिया क्या है, निमोनिया के दुष्परिणाम क्या हैं। सर, आपका स्वागत है सबसे पहले बिहार लाइव 7 में। सर, सबसे पहला सवाल यही है कि निमोनिया क्या है। सर, इस बीमारी में क्या होता है, बच्चों को क्या कठिनाई? देखिए, निमोनिया जनरली लोग कहते हैं कि बच्चा हाँफने लगा तो उसको निमोनिया कह दिया। वो सच में वो बात नहीं है। हफनी और भी सारी बीमारियों में हो सकती है। तेज़ बुखार होगा उसमें भी बच्चा हाँफ सकता है, या आपके सांस की नलियों में इन्फेक्शन है उसमें भी बच्चा हाँफ सकता है। निमोनिया में भी हाँफेगा। तो सारे फेफड़े की परेशानी को निमोनिया नहीं कहेंगे। फेफड़े में कहीं पे इन्फेक्शन हो जाना, घाव जैसा बन जाना, उसको निमोनिया कहते हैं। उसका जो ट्रीटमेंट होता है अलग तरीके से होता है। हफनी है, सिर्फ कहीं घाव नहीं बना हुआ है, सांस बच्चा तेज ले रहा है, उसका अलग ट्रीटमेंट होता है। और ये निमोनिया जनरली लंग का जो कंसोलिडेशन होता है, एक्सरे में साफ साफ दिख जाता है कि बच्चे को निमोनिया है, उसको ही निमोनिया बोलते हैं। क्यों होता है? पहला कि आप अगर इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, आप स्ट्रांग हैं, आप अच्छा हेल्दी बच्चा है या हेल्दी आदमी है, तो उसको जनरली नहीं होता है। कमज़ोर बच्चे हैं बिहार में या इंडिया में, कुपोषण के बहुत सारे बच्चे होते हैं, या माएँ अपना दूध ना दे करके शुरुआत में 6 महीने तक ऊपर का बोतल से दूध पिलाती है, साफ़ सफाई का बोतल का ख्याल नहीं रखती है, उसमें भी निमोनिया होने का चांस बहुत बढ़ जाता है। कुछ माएँ क्या करती हैं, अनहाइजीनिक वे में अपना दूध बनाया, बच्चे को पिला दिया, बोतल को बॉयल नहीं किया, ये है कारण। हमारे बिहार में अभी सारे इंडिया में सारे स्टेट में तो नहीं है वैक्सीनेशन निमोनिया का अवेलेबल, मगर बिहार सरकार बिहार में निमोनिया का अगेंस्ट वैक्सीनेशन भी लग रहा है। 1.5 महीने पे लगता है और उसको फिर 3.5 महीने पे लगाया जाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वैक्सीन नहीं लगाते कि हम नहीं लगाएंगे, या छोटी छोटी बीमारियों की वजह से वैक्सीन को टालते रहते हैं। 1 महीने 1.5 महीने के बाद हल्का सा भी सर्दी खांसी होता है तो वो वैक्सीनेशन नहीं करा देगा, हम वैक्सीन लगाएंगे तो और बीमारी बढ़ जाएगा। लेकिन उनको ये नहीं जानकारी कि 1.5 महीने में जो आपका वैक्सीन लगने वाला है वो पहला वैक्सीन निमोनिया का ही वैक्सीन लगेगा। आप उसी को टाल रहे हो जिस बीमारी से आपका बच्चा जूझ रहा है। तो आप पहला जो वैक्सीनेशन 1.5 महीने का होता है वो लगवाना ज़रूरी होता है, टाइम पे लगवा लें कि निमोनिया का उनका प्रोटेक्शन मिल जाए, अगर हो भी तो सीवियर वाला ना हो। सर, शुरुआती दौर में निमोनिया हो गया है, ये बच्चों को कैसे पता चलेगा, अभिभावक को कैसे पता चलता है? देखिए, हेल्दी बच्चा खेलता कूदता आराम से रहता है, माँ से कॉन्टेक्ट करेगा, अच्छे से रहेगा। निमोनिया आने से पहले आपको 3-4 दिन का समय मिलेगा। उसमें अगर आप बच्चे को डॉक्टर के पास लेके चले जाते हैं तो आपको निमोनिया होगा ही नहीं। पहला संकेत बुखार आएगा बच्चे को। बुखार आता है तो लोग क्या करते हैं, लोकल दवा लेकर के बुखार के दे देते हैं। उनको ये नहीं पता चलता कि बुखार किस वजह से आ रहा है, उसकी वजह से बीमारी अंदर अंदर पनपती जाती है, दिक्कत होती है। पहला निमोनिया आने से पहले का संकेत है कि बुखार आएगा, बच्चे को उल्टी होगी, फिर बच्चे को हंफनी शुरू होगा, बच्चा तेज़ तेज़ सांस लेना शुरू होगा। अगर उस तेज़ तेज़ सांस में भी अगर आप डॉक्टर के पास चले जाते हो तो आपको दवा लिख देगा, आप घर पे घर ठीक कर सकते हैं। उस पर भी डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, कहीं से ट्रीटमेंट लिया या कुछ और भी घरेलू उपचार कि ये कर दो, सेक दो, या जमाइन वगैरह पता नहीं क्या क्या करते हैं, उसके चक्कर में निमोनिया हो जाए। उसके बाद का जो है वो निमोनिया हो गया, उसमें आप बच्चा सुस्त हो जाएगा, नीला पड़ने लगेगा, दूध नहीं पिएगा, इरिटेबल हो जाएगा, बच्चा आपसे कांटेक्ट में ही नहीं रहेगा। डेली 5 से 6 बच्चे ऐसे हमारे पास आते हैं। अभी भी मैं कुछ देर पहले 2-3 बच्चे बाहर भी बैठे हुए हैं जो बता रही हैं कि कल से रोए जा रहा है, चुप ही नहीं हो रहा, दूध ही नहीं पी रहा। उसका मैं ऑक्सीजन लेवल चेक कर रहा हूँ तो 85-86 आ रहा है, 95 से ऊपर कम से कम होना चाहिए। वजह तो है कि उसके शरीर में ऑक्सीजन ही नहीं है। अगर मुझे कोई पॉलीथीन में या कहीं बंद कमरे में बंद कर दे घुटन से तो मैं रोने लगूंगा। निमोनिया में क्या होता है, इन्फेक्शन हो गया, लंग्स में ऑक्सीजनेशन पूरा नहीं हो रहा है तो बच्चा इरिटेबल हो जाता है।
इरिटेबल होगा। तो निमोनिया आने से पहले का लक्षण है बुखार, तेज हंफनी और इरिटेबिलिटी बच्चों में। सर ये किस उम्र के बच्चों को सबसे ज़्यादा होता है? सबसे ज़्यादा असर किन उम्र के बच्चों पर अपना दिखाता है? 5 साल से कम उम्र के बच्चे को ज़्यादा परेशान करता है। और जो नवजात बच्चे जो जन्म लेते हैं 1 महीने के बाद, जनरली 1-2 महीने तक जो मदर मिल्क से जो प्रोटेक्शन मिलता है कोलोस्ट्रम का, वो प्रोटेक्ट करता है बच्चों को निमोनिया से। और मदर का एंटीबॉडी भी जो ब्लड में से जाकर के शुरुआत में 2-3 महीने का प्रोटेक्शन बच्चों को एक्स्ट्रा मिलता है। 1-1.5 महीने की उम्र के बाद जो बच्चे जन्म ले हो गए उनका रिस्क बढ़ते जाता है, ठीक है। और उसके बाद 5 साल से कम का, शुरुआत का पहला साल में ज़्यादा दिक्कत करता है क्योंकि बच्चों का वजन कम होता है, सांस की नलियाँ जो होती है पतली पतली होती है, तो हल्की सी सर्दी खांसी में उनको हफ्नी हो सकता है और निमोनिया बन सकता है। सर जो बच्चे निमोनिया से पीड़ित हो जाते हैं उनको दुष्परिणाम के रूप में भविष्य में क्या जो है असर दिखता है, क्या पड़ता है? अब वो डिपेंड करता है कि वो निमोनिया की वजह से उसका डैमेज कितना हुआ। जनरली निमोनिया 70-80% 100% क्योर हो जाता है, कुछ उसमें लॉन्ग टर्म उसका सिक्वेली नहीं होती, किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बिल्कुल जैसे अगर अच्छे से आपने ट्रीटमेंट कराया, फेफड़ा जैसे पहले था वैसे हो जाएगा। अब है कि अगर आप डॉक्टर के पास नहीं ले गए, बहुत सीवियर निमोनिया हो गया, ऑक्सीजन लेवल घट गया, ज़्यादा देर तक अगर ऑक्सीजन लेवल घटेगा तो आपका ब्रेन में हाइपोक्सिक इंजरी हो जाती है, मानसिक रूप से कमज़ोर हो सकता है बच्चा हमेशा के लिए। या फिर फेफड़े में घाव बन करके फेफड़ा फट गया तो आपका फेफड़ा में पस बन जाएगा, पस बन जाएगा तो डॉक्टर को ऑपरेशन करके पानी भी निकालना पड़ता है। तो वो जहाँ ऑपरेशन होगा उसका दाग, उसका दर्द, मतलब लंबी ज़िंदगी भर के लिए उसको दर्द की परेशानी से जूझ सकता है। अगर फेफड़े में घाव बन गई, फेफड़ा फट गया तो जान भी जा सकती है। निमोनिया न हो सर, इसके लिए क्या करना चाहिए अभिभावक को, पेरेंट्स को? जो बच्चे हैं उन्हें किस तरीके से ध्यान देना होगा, क्या करना होगा? लेकिन निमोनिया ना हो, सबसे पहले मैं जन्म से शुरू करता हूँ। जो बच्चा जन्म लिया उसको आप साफ़ सफाई के साथ रखें, माँ का दूध दें, 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध देना है, आपको बोतल का यूज नहीं करना है, बोतल का दूध नहीं देना है। समय समय पर टीका लगाना है। जब भी बच्चे में किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है, सरकारी अस्पताल सब जगह है, हर एक जगह पीएचसी है, वहाँ के डॉक्टर से मिलना है, या फिर आप जहानाबाद में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या किसी भी एरिया में हैं तो अपने किसी डॉक्टर से मिले। कुछ लोग सरकारी में नहीं जाना चाहते हैं तो अपना प्राइवेट में मिल सकते हैं, लेकिन उनको डॉक्टर के पास जाना है। उसके बाद है अच्छे से उसको सफाई के बाद ज़्यादा लोगों को छूने नहीं देना। सर्दी खांसी वाला कोई अगर आपके घर में आ रहा है तो उनसे दूर रखना है। बहुत सारे जैसे बच्चा जन्म लिया उनसे मिलने के लिए बहुत सारा फंक्शन भी होता है शुरुआत के 1 महीने में, किसी भी घर में, उसमें पूरे रिश्तेदार आते हैं। सारे रिश्तेदार में मान लो 50 रिश्तेदार हैं, किसी न किसी को सर्दी खांसी तो ज़रूर होगी। वो गिफ्ट तो देंगे, साथ में सर्दी खांसी भी देके जाएंगे आपके बच्चे को। तो उन लोगों से दूर रखना है कि नहीं आप मत टच कीजिए, हाथ में ग्लव ये लगा लिए, मास्क पहनिए, मेरा बच्चा अभी नाजुक है, हम आपको अभी छूने के लिए नहीं देंगे, दूर से देखो कोई दिक्कत नहीं है। तो उन लोगों से जिनको सर्दी खांसी है उनको छूने न दें, और ऐसे लोग जिनको लगे वो खुद बच्चे से दूर रहें। बुरा भी लग जाता है कि आप रिश्तेदार को मना कैसे कर सकते हैं, लेकिन अपना खुद का होता है कि नहीं हम मुझे सर्दी खांसी है मैं उनसे दूर रहूँ। ये तो हो गया शुरुआत में जो नवजात बच्चे जन्म लिए, जो 6 महीने तक दूध देंगे अपना माँ का तो नहीं होता है निमोनिया। हल्का फुल्का सर्दी खांसी बुखार होती है, डॉक्टर से मिलने नहीं होगा। 6 महीने के बाद होता है कि आप उसको ऊपर का खाना शुरू करें, बोतल का यूज ना करें, हेल्दी रखें। जैसे जैसे बच्चा आपका विकास कर रहा है उसको समय समय पर 1.5 महीने साल पे भी निमोनिया का बूस्टर डोज लगता है, वो लगवाना है। साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, अच्छे से खाना पीना देना है। किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है तो आपको मिलना है। रेगुलर हेल्थ चेकअप के लिए जनरली सरकार के पास, गवर्नमेंट स्कूल में तो नहीं होता, आप लोग सरकार प्राइवेट स्कूल वगैरह में कैंप लगता है, उस कैंप में भी जाकर के आपको एक बार बच्चे को दिखा देना होता है। फ्री ऑफ कॉस्ट वो कैंप लगती है कि मेरा बच्चा देखिए कहीं कुपोषण का शिकार तो नहीं हो रहा। जितना वैक्सीनेशन कार्ड मिलता है सरकार की तरफ से, उस पर पीछे बर्थ वेट का चार्ट बना हुआ है कि किस टाइम पे किस महीने में बच्चे का कितना वजन होना चाहिए। अगर आपका बच्चा उस चार्ट से आप मैच करेंगे तो उसमें दिखाया हुआ है कि इससे कम आ रहा है तो आपको डॉक्टर से मिलना है। एक ग्रीन जोन है, येलो जोन है, रेड जोन है, तो उससे आप घर पे कंपेयर कर सकते हैं कि मेरा बच्चा किस तरह से विकास कर रहा है। मतलब मुख्य रूप से कुपोषण के शिकार, कुपोषण के बच्चे जो होते हैं उनको ज़्यादा दिक्कत होती है, या बैड हैबिट की वजह से। बहुत लोग क्या करते हैं धुआं से सेकते हैं, गर्मी में जो होता है वो धुआं से और बच्चे को परेशानी बढ़ जाती है, वो भी एक निमोनिया कराने का एक तरीका है। एक तो बच्चे को हफनी सर्दी खांसी, आप उसको और धुआं दे रहे हो तो और वो बढ़ जाएगा, तो उस चीज़ से बचाना होता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप समय निकाले। थैंक यू। तो ये हमारे साथ
नवजात एवं बच्चा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक नंदन थे, जिन्हें आप सुन पा रहे थे। निमोनिया एक ऐसी बीमारी है जिसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जो वैक्सीनेशन कराया जाता है, वैक्सीनें ज़रूर लगवाना चाहिए। और यह जो है उन बच्चों में सबसे ज़्यादा होता है जो कुपोषण के शिकार होते हैं, या फिर जो डॉक्टर साहब का साफ कहना था कि कई फंक्शन कराए जाते हैं, जन्मोत्सव सहित अन्य जो कार्यक्रम होता है उसमें भी जो है इन्फेक्शन के वजह से भी निमोनिया होता है। ऐसे में अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप सावधान रहिए। ठंडा के मौसम में अपने बच्चे को सर्दी खांसी से बचा कर रखिए ताकि निमोनिया जैसा असर न हो। और निमोनिया कितना खतरनाक है आप सुने ही, इसलिए नज़रअंदाज बिल्कुल न करें। और जहानाबाद में अगर आप हैं और आपके बच्चे को जरा भी लगता है कि निमोनिया या फिर कोई भी समस्या है तो आप डॉक्टर विवेक नंदन से ज़रूर मिलें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।